सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जो लेटर इशू किया है, 9 पन्नों का ये लेटर है और इस लेटर की शुरुआत जो है फिराक जलालपुरी के एक शेर से की गई है। कुछ साल पहले की बात है, ना कोई सुशांत को जानता था ना उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज में कई फर्जी दोस्त भाई मामा बन अपनी अपनी हाँक रही हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो, इसके लिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए। रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली। बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते हैं कि कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। पहली बेटी में जादू था, कोई आया और चुपके से उसे परियों के देश में ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली। तीसरे ने कानून की पढ़ाई की। चौथे ने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा किया। 5वां सुशांत था, ऐसा जिसके लिए माए मन्नत मांगती है। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने ना कभी किसी से कुछ लिया, ना कभी किसी को आहत किया। सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय चली गई। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सपने में देखते हैं, लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। जाहिर सी बात है, उनका इशारा मुंबई पुलिस की तरफ है। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसे हुआ है, व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं, सो मुलजिम की तरफ हो लेते हैं। यानी कि पुलिस जो है जाके रिया की पार्टी में मिल गई। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। यानी कि मुंबई पुलिस ने उनको इस तरीके से जवाब दिया कि आप जो है होता रहता है, कर लिया सुसाइड, क्या हुआ, आप 4-5 लोगों के नाम बता दीजिए। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता है। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगा लेते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला, उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए। सभी लोगों को बुलाकर जिस तरीके से तमाशा किया मुंबई पुलिस ने, उसी तरफ इनका इशारा है। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते ना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने में लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सच्ची घटनाओं से प्रेरित उपन्यास गॉडफादर में उसके माफिया किरदार डॉन कॉर्लियोन ने कहा, अमेरिका एक सुंदर देश है, यहाँ कानून का राज है। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है, क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को इलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्या भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है,
को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूले कि वे भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कश हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा इशारा मुंबई पुलिस की तरफ है, रिया की तरफ है कि कैसे जो है हनी ट्रैप बिछाया गया, कैसे सुशांत को लूटा गया, किस परिवार से आता है सुशांत का परिवार, क्या उनका बैकग्राउंड है। जो लोग सुशांत के दोस्त, मामा और सब बनकर सिर्फ और सिर्फ अखबारों में छाने के लिए सब कर रहे हैं, उन सभी की ओर इशारा है। संजय राउत की ओर इशारा है, उन लोगों की ओर इशारा है जो बार बार संबंधों पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हमें रोज धमकियां मिलती हैं कि आपको सबक सिखाएंगे। तो इस तरीके से परिवार ने 9 पन्नों का ये नोट जारी किया है, लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने उस पूरी जर्नी को बताया है कि परिवार का बैकग्राउंड क्या है, परिवार क्या है, क्यों 30 दिन 40 दिन इंतजार किया और क्यों जो है मुंबई पुलिस इन सारी चीज़ों को छिपाने में लगी है। इन सभी पर अब परिवार ने ये 9 पन्नों का लेटर इशू किया है।